केंद्र सरकार 100% सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने विशेष पैकेज का कभी मांग नहीं किया। हमारा जो पैसा है, जो रॉयल्टी का पैसा है, जिसको उनको देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और देख लीजिए कि जब सरकार में नीतीश कुमार और आपका टीडीपी के नेता नायडू जी समर्थन दिए तो उनको बिहार को और वहाँ स्पेशल पैकेज मिल रहा है। तो उनका नहीं है फिर भी मिल रहा है, और हमारा है उसको नहीं दे रहे हैं। ये आक्रोश रैली दिखावा है। अगर यही युवाओं को मोदी जी से पूछना चाहिए था कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ये बीजेपी के युवा मोदी जी के खिलाफ कब आक्रोश निकालेंगे कि 10 साल में अभी तक आपने 20 करोड़ रोजगार दिया। वहाँ आप जाके देखिए ना, युवा है ही नहीं। जितने भी षड्यंत्र करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को बदनाम करने की जो साजिश है वो कामयाब हो सके। एक तरफ बीजेपी जहां हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया है, वहीं झारखंड के 24 जिले में जेएमएम ने झारखंड अधिकार मार्च का निर्णय लिया है। और ये अभी हम इस वक्त राजधानी रांची में हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम तो विशेष प्यार स्नेह झारखंड से रहता है हमारा, इसीलिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। बोल रहे हैं कि आदिवासी को हम राष्ट्रपति बनाएं। आपको ऐसा कौन सा मुद्दा लगता है कि झारखंड सरकार जानबूझ के सौतेला व्यवहार, केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है झारखंड से? देखिए, केंद्र सरकार 100% सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने विशेष पैकेज का कभी मांग नहीं किया। हमारा जो पैसा है, जो रॉयल्टी का पैसा है, जिसको उनको देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और देख लीजिए कि जब सरकार में नीतीश कुमार और आपका टीडीपी के नेता नायडू जी समर्थन दिए तो उनको बिहार को और वहाँ स्पेशल पैकेज मिल रहा है। तो उनका नहीं है फिर भी मिल रहा है, और हमारा है उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये तो सौतेला व्यवहार हो गया। आपको बता दूं कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। सारा कोयला हम देंगे, और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर वहाँ रहे तो वहाँ पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स सारा का फ़ायदा बंगाल सरकार को मिल रहा है। हमें अपना अधिकार चाहिए। हमारा कोयला यहाँ से निकल रहा है तो हेडक्वार्टर यहाँ पर हो और हमारा अधिकार मिले। हेलो, हाँ सौरभ, यही सब आप लोग को लग रहा है कि मतलब ओबीसी आरक्षण, सरना धर्म कोड, या फिर आप लोग इस तरीके का जो भी आप अनुशंसा की एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसको मतलब मिलने नहीं जा रहा? क्यों नहीं मिलेगा? मतलब ऐसा आप लोग को लग रहा है? नहीं दे रही है। मोदी सरकार ये जानबूझ करके फंसा रही है कि झारखंडी कभी तरक्की नहीं करे, इसलिए फंसा रही है। हर चीज़ों को फंसा करके रखना चाहती है और नहीं दे रही है झारखंड सरकार को। हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करो, किस तरह से इसको काम करने नहीं दो, यही षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसी के विरोध में हम लोग आज मार्च निकाले हैं, झारखंडी अधिकार मार्च निकाले हैं। जिस तरह से आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत सारी चीज़ें बकाया है हमारा। जो हमारा बकाया है, जो हक है, उस हक और अधिकार को दे दे तो हम समृद्ध झारखंड हो जाएंगे। हेमंत जी ने फिर लिखा है कि हमको हो सकता है फिर से जेल भेजा जा सकता है, फिर भी हम अड़ेंगे। तो क्या ये आशंका है पार्टी को भी? देखिए, ऐसा तो कोई आशंका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा अपदस्थ करने की कोशिश किया जा रहा है, बिना कोई सबूत का, बिना कोई प्रूफ का बार बार धमकी दिया जाता है। जो सरकारी तंत्र है, ईडी है, सीबीआई है, उनका नाजायज़ तरीके से उनका सहायता लिया जाता है। जिस तरीके से हमारे माननीय मुखिया विकास की गंगा यहाँ बहा रहे हैं, केंद्र सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर किसी भी कीमत पर लोग राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये लोग येन केन प्रकारेण करके हमारे माननीय मुखिया को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया करते हैं। युवा लोग तो आक्रोशित है, युवा रैली निकाली है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। युवाओं को पिछले 4.5 साल में हेमंत बाबू की सरकार ने बहुत सारे युवाओं को हमारे यहाँ रोज़गार दिया है। जेपीएससी जब पिछले बार रघुवर सरकार में 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं हो पाया था, हमारे सरकार में 6 से 10वीं जेपीएससी का फाइनली रिज़ल्ट हो गया और 11वीं आगे वाला का भी रिज़ल्ट आना है मेंस का। तो ये आक्रोश रैली दिखावा है। अगर यही युवाओं को मोदी जी से पूछना चाहिए था कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ये बीजेपी के युवा मोदी जी के खिलाफ कब आक्रोश निकालेंगे कि 10 साल में अभी तक आपने 20 करोड़ रोजगार दिया।
आप हेमंत सोरेन के खिलाफ आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, माने हमारे गठबंधन सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रहे हैं कि बेरोजगार माने रोजगार नहीं मिला। तो आप मेरा सवाल सीधा सा बीजेपी युवा मोर्चा के बच्चों से है कि आप मोदी जी से कब पूछिएगा कि आपने पिछले 10 सालों में कितना रोजगार दिया, जो कि आपके मैनिफेस्टो में था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप लोग मतलब ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी कितना रोजगार दिए, पहले उसका हिसाब हो जाए। देखिए, बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जो बोला गया युवा आक्रोश रैली, वहाँ आप जाके देखिए ना, युवा है ही नहीं। जितने भी षड्यंत्र करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को बदनाम करने की जो साजिश है वो कामयाब हो सके, पर ऐसा कदापि नहीं होगा। झारखंड के युवा जानते हैं उनको, उनके जितने भी छलने की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब सारे युवा समझ चुके हैं कि हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार चाहिए थी, है और आगे भी रहेगी। ओबीसी इनके आरक्षणों की बात है तो वो आरक्षण हमें चाहिए, जिसका यहाँ से विधानसभा से पारित करके भेज दिया गया है। इसी तरीके से आपका जो अडानी पावर प्लांट है, अडानी पावर प्लांट में झारखंडियों की जमीन गई है, झारखंडियों का कोयला जा रहा है और झारखंडी सिर्फ धूल फाँक रहे हैं। हमें अधिकार चाहिए कि जो बिजली बाहर जा रहा है बांग्लादेश, वो बिजली झारखंड को मिलना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी मांगे हैं जिनको हम लोग मांग रहे हैं, केंद्र सरकार हमें दे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in